हमने एक्सपेंशन पढ़ा है फंक्शंस का, बाइनोमियल एक्सपेंशन हमने पढ़ा है, और ये यहाँ पर फंक्शंस का एक्सपेंशन है एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए। इस प्रकार से ये एक्सपेंशन है फंक्शंस का, और इस एक्सपेंशन को हम टेलर्स एक्सपेंशन कहते हैं, और इसमें nth टर्म जो है ये h टू द पावर n माइनस वन ओवर फैक्टोरियल n माइनस वन एफ n माइनस वन ए, और नेक्स्ट टर्म भी अगर हम चाहें तो उसे लिख सकते हैं। और देखिए इसमें पावर्स बढ़ती जाती हैं ये, और इस प्रकार से हम इसका एक्सपेंशन लिखते हैं, और ये एक्सपेंशन हमारा कहलाता है टेलर्स एक्सपेंशन। इसमें एफ ए है प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच इसको फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए। जो एच है सेकंड प्लेस पर एच है, इसकी पावर्स में एक्सपेंशन होता है ये, और इस एक्सपेंशन को हम टेलर्स एक्सपेंशन बोलते हैं यहाँ पर। अगर ये एच की पावर में है, और टेलर्स एक्सपेंशन टेलर सीरीज कहलाती है ये हमारी। और अगर x की पावर में एक्सपेंशन है तो उसे हम देखिए किस प्रकार से लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एफ ज़ीरो प्लस एक्स एफ डैश ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ज़ीरो। इस प्रकार से ये जो एक्सपेंशन है इसमें हमें डिफरेंशियल निकालना होगा, इनका डिफ्रेंसिएशन है ये। एफ डैश एक्स जैसे ऊपर था एफ डैश ए, तो वो डिफरेंशियल, और यहाँ पर भी डिफरेंशियल है, लेकिन उसमें हमें जीरो से रिप्लेस करना है। और ये nth टर्म एक्स टू द पावर एन ओपन फैक्टर एन एफ एन जीरो, ये nth डिफ्रेंशिएशन है। और इसको हम मैक्लॉरिन्स सीरीज कहते हैं, मैक्लॉरिन्स फॉर्मूला या मैक्लॉरिन्स सीरीज। ये मैक्लॉरिन की सीरीज कहलाती है। एफ ज़ीरो, तो यहाँ पर देखिए उससे अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ भी ए था, एच की पावर में एक्सपेंशन है। तो अगर कहीं ये कहता है ये एक्स के अलावा किसी की पावर में कहता है तो एच में एक्सपेंशन हमें लिखना है, और ये हमारा एक्सपेंशन है टेलर्स का। और ये प्लस एच टू द पावर एन फैक्टोरियल एन एफ एन ए, एनथ डिफरेंशियल। एफ डैश ए का मतलब है एक बार डिफरेंशियल, एफ डबल डैश ए का मतलब दो बार डिफरेंशियल। तो ये एच की पावर में एक्सपेंशन है, और ये एक्स की पावर में एक्सपेंशन है। मैक्लॉरिन्स में एक्स की पावर में एक्सपेंशन है, और टेलर्स में ए की पावर एच की पावर में एक्सपेंशन किया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है कि किसकी पावर में एक्सपेंशन कहता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स, तो इसका एक्स की पावर में एक्सपेंशन करना है। इट मीन्स वी हैव टू अप्लाई मैक्लॉरिन सीरीज। तो एफ एक्स ये दिया हुआ है, अब इसके बाद हम इसका डिफरेंशियल निकालेंगे। तो एफ एक्स इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स है, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे इसका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स जो है वो हो जाएगा हमारा ए टू द पावर एक्स लॉग एक्स। एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो ए टू द पावर एक्स लॉग ए, और ए टू द पावर एक्स एक बार और करेंगे तो लॉग ए होल स्क्वायर हो जाएगा, इसकी पावर टू हो जाएंगी लॉग ए की। और अगर तीसरी बार थर्ड टाइम्स भी करते हैं हम तो एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू द पावर एक्स लॉग ए क्यूब हो जाएगा। और अगर फोर टाइम्स करते हैं तो एफ फोर एक्स इक्वल टू द पावर एक्स लॉग ए टू द पावर फोर। इस प्रकार से हम इनके एक्सपेंशन कर लेते हैं, और अब इनकी वैल्यू हम निकाल के रख लेंगे एफ ज़ीरो एफ डैश ज़ीरो। तो अगर जैसे एफ ज़ीरो निकालना है तो एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाई ज़ीरो, वी विल पुट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो ए टू पावर ज़ीरो वन हो गया। फिर एफ डैश ज़ीरो निकालेंगे तो लॉग ए आ जाएगा, क्योंकि ए टू द पावर एक्स तो वन हो गया। एफ डबल डैश ए निकालेंगे तो लॉग ए होल स्क्वायर हो जाएगा। एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो निकालेंगे
तो log a होल क्यूब हो जाएगा। इस प्रकार से हम इनको निकाल लेते हैं। और अब इसमें यहाँ पर मैक्लॉरिन्स का जो सीरीज लिखी हुई थी इसमें यहाँ पर रख देंगे f0 की वैल्यू 1 प्लस एक्स log a, एफ डैश जीरो को रख देंगे log a प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 log a होल स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n log, इस तरह से अप टू ये हम इसमें रखते जाते हैं। और nth टर्म भी हम चाहे तो निकाल सकते हैं, एक्स टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n और log a टू द पावर a टू द होल पावर n। इस प्रकार से ये हमने एफ एक्स इक्वल टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन लिख दिया है। ये है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स। इसको भी हम मैक्रोनी से करना है। एफ डैश एक्स निकाला, सेक स्क्वायर एक्स, एफ डबल डैश एक्स निकाला, टू सेक एक्स और सेक एक्स टेन एक्स। फिर एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालते हैं हम, ये हमारा ट्रिपल डैश एक्स है। और यानी कि थर्ड टाइम डिफरेंशियल है। फिर एफ डैश जीरो, एफ जीरो, एफ डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो, एफ ट्रिपल डैश जीरो, इनकी वैल्यू निकाल के रख लेते हैं। और ये मैक्रोइंस के फॉर्मूले में इनकी वैल्यू को हमने रिप्लेस कर दिया है। एफ जीरो, एफ डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो, एफ ट्रिपल डैश जीरो, इनकी वैल्यू को हम रख देते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये करके एक्सपेंशन निकाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ, एफ एक्स इक्वल टू द पावर एक्स सेक एक्स। और इसको हम तो देखिए मैक्रोइन से क्योंकि x की पावर में एक्सपेंशन करना है तो इसमें हम एफ डैश एक्स निकालेंगे और एफ डैश एक्स हो जाएगा e टू द पावर एक्स सेक एक्स। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट सेक एक्स e टू द पावर एक्स। सेक एक्स का टेन एक्स हो जाएगा, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स। फिर ऐसे ही करेंगे और डबल डिफरेंशियल निकालना है तो डबल डिफरेंशियल निकालेंगे हम इसका। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। दो फंक्शन है तो दोनों का अलग अलग करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर एक्स सेक एक्स को हम इसमें फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और टेन एक्स को सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो तब इसका डिफरेंशियल करेंगे। अब देखो फर्स्ट फंक्शन यानी कि e टू द पावर एक्स सेक एक्स और टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वेयर एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा सेक स्क्वेयर एक्स और प्लस टेन एक्स और e टू द पावर सेक एक्स e टू पावर एक्स सेक एक्स का हम दोबारा से यही लिख देंगे e टू द पावर एक्स सेक एक्स टेन एक्स और प्लस e टू द पावर एक्स सेक एक्स। क्योंकि हमने ऊपर से पहले ही निकाल रखा था तो उसका हमने दोबारा हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमने उसको एज इट इज़ लिख दिया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्लस e टू द पावर एक्स सेक एक्स का बचा हुआ है, e टू द पावर एक्स सेक एक्स का दोबारा से लिख दिया हमने e टू द पावर एक्स सेक एक्स टेन एक्स प्लस e टू द पावर एक्स सेक एक्स। अब e टू द पावर एक्स सेक एक्स और सेक स्क्वायर एक्स इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो e टू द पावर सेक क्यूब एक्स आ जाएगा। और फिर अंदर टेन एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस e टू द पावर एक्स सेक एक्स टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और प्लस e टू द पावर एक्स सेक एक्स टेन एक्स। फिर इसके बाद प्लस टू ई टू द पावर एक्स सेक एक्स टेन एक्स। ये क्योंकि दोनों सेम आ रहे थे तो ये दोनों हमने ई टू द पावर सेक एक्स सेक एक्स टेन एक्स ई टू द पावर एक्स सेक एक्स टेन एक्स दोनों को जोड़ दिया है तो टू हो गए और प्लस ई टू द पावर एक्स सेक एक्स। तो इस प्रकार से हमने ये इसे सोल्व कर लिया है। और अगर हम अब चाहें इसे और आगे सोल्व करना तो ई टू द पावर एक्स सेक क्यूब एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स ये सेक एक्स और इसकी इसमें मल्टीप्लाई की तो टेन स्क्वेयर एक्स होगा। ये ई टू द पावर एक्स सेक एक्स टेन स्क्वेयर एक्स है ये देखो। तो अब हम टेन स्क्वेयर एक्स को रख लेंगे सेक स्क्वेयर एक्स माइनस वन, ठीक है ना। ये इसकी जब मल्टीप्लाई की थी तो ई टू द पावर एक्स सेक एक्स टेन स्क्वेयर एक्स आएगा ये। और अब हम इसको रख लेंगे इसकी टेन स्क्वेयर एक्स को सेक स्क्वेयर एक्स माइनस वन। तो और फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ई टू द पावर एक्स सेक क्यूब एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स सेक एक्स।
और प्लस e टू द पावर x sec x tan x और प्लस e टू द पावर x sec x और e टू द पावर x sec x और e टू द पावर माइनस में थे e टू द पावर x sec x, दोनों कैंसिल हो गए। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाता है। इसका जो डिफरेंशियल है सेकंड डिफरेंशियल ये आ गया हमारा 2 e टू द पावर x sec क्यूब x और प्लस 2 e टू द पावर x sec x tan x। अब इसका एक बार हम और डिफरेंशियल कर लेंगे। डबल डैश निकाल लिया हमने, ट्रिपल डैश भी हम इसका निकाल सकते हैं डिफरेंशियल। f ट्रिपल डैश x इक्वल टू 2 फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x है और सेकंड फंक्शन sec क्यूब x है। तो उसी तरीके से हम निकाल सकते हैं इसका e टू द पावर x 3 sec स्क्वेयर x और फिर sec x का sec x tan x प्लस sec क्यूब x और 2 e टू द पावर x। इस प्रकार से हमने इसको सोल्व करके लिख दिया है। प्लस फिर दूसरा जो हमारा 2 e टू द पावर x sec x tan x, फिर हम इसका निकाल देंगे। e टू द पावर x sec x और tan x का sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x और e टू द पावर x sec x का हमने ऊपर निकाल रखा था e टू द पावर x sec x tan x प्लस e टू द पावर x sec x। और अब इन्हें सोल्व कर लेंगे तो ये 3 टू द 6 e टू द पावर x sec क्यूब x tan x प्लस 2 e टू द पावर x sec क्यूब x और ये भी हमारे यही हैं तो 2 और 2 4 हो जाएंगे और ये प्लस 2 e टू द पावर x sec x tan स्क्वेयर x और प्लस 2 e टू द पावर x sec x। ये इस प्रकार से हमने इनको सारा ये लिख दिया है e टू द पावर sec x tan x f ट्रिपल डैश x। अब इनकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। f0 की वैल्यू x को 0 रख लेते हैं तो f0 आ जाएगा हमारा e टू द पावर 0 1 और sec 0 1 तो ये 1 आ गया। f डैश 0 और इसको भी हम रख लेंगे, ये तो 0 हो जाएगा tan 0 और बस ये बचेगा e टू द पावर x sec x और ये 1 आ जाएगा। फिर f डबल डैश 0 निकालेंगे हम, f डबल डैश 0 निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा e टू द पावर x sec क्यूब x 2 e टू द पावर x sec क्यूब x प्लस e टू द पावर x, जिसमें tan आ गया वो तो 0 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा इसका निकल के। फिर f ट्रिपल डैश 0 निकालेंगे और ये आ जाएगा 6, ये तो 0 आ गया, इसमें tan आ गया तो 0 आ गया, ये भी 0 आ जाएगा, इसमें tan आ गया वो 0 है तो केवल 4 वाला बचेगा, 4 e टू द पावर x sec क्यूब x तो 4 आ गया इसका। अब इसके एक्सपेंशन में हम इसको हम रिप्लेस कर देंगे। वन प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश एक्स ये 1 है प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 ये हमारा 2 है और प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और ये हमारा 4 है। और आगे हम ऐसे डॉट डॉट ये अप टू इन्फिनिटी तक हम निकालते चले जाएंगे, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 है एफ एक्स इक्वल टू द पावर एक्स ओवर 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर डिफरेंशियल के फॉर्मूले से और ये आता है हमारा ई टू द पावर एक्स ओवर 1 प्लस ई टू द पावर एक्स होल स्क्वायर। उसके बाद इसका एक बार और डिफरेंशियल कर लिया हमने एफ डैश एक्स ई टू द पावर एक्स ओवर 1 प्लस ई टू द पावर एक्स होल स्क्वायर, एफ डैश एक्स निकाल लिया हमने और
फिर ये आता है हमारा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर 3x ओवर 1 प्लस e टू द पावर x टू द होल पावर 4। फिर f ट्रिपल डैश x निकालते हैं हम, और f ट्रिपल डैश x हमारा आ जाता है ये हम डिफरेंशियल निकाल लेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मूले से, क्योंकि अब इसमें f0 f डैश 0 f डबल डैश 0 इनकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू, और फॉर्मूले से मैक्लॉरिन्स के फॉर्मूले से f0 प्लस एक्स f डैश 0 और फैक्टोरियल 1 प्लस f डबल डैश 0 और फैक्टोरियल 2x स्क्वायर, इनमें इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका निकाल लेते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है x इक्वल टू log 1 प्लस साइन एक्स, f डैश x निकाला 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का कोस एक्स 1 का 0, और फिर f डबल डैश x निकाल लिया, फिर हमने f ट्रिपल डैश x निकाला है, और ये f ट्रिपल डैश x निकालने के बाद ये हमारे आ गए हैं f ट्रिपल डैश x। इसके बाद हमने f4x भी निकाल लिया है, f4x f ट्रिपल डैश x f4x, ये आ गया हमारा f4x, इसका 4 टाइम्स डिफरेंशियल निकाल लिया है। ये 4 टाइम्स डिफरेंशियल है, और फिर हम इसको सोल्व कर लेते हैं, और ये हमारा फिर हमने f0 जो हम मैक्लॉरिन्स थ्योरम के एक्सपेंशन में वैल्यू रखते हैं, f0 f डैश 0 f डबल डैश 0 f ट्रिपल डैश 0 f40 इनकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, और फिर इन्हें फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया है, रख दिया है। फिर ये मैक्लॉरिन्स थ्योरम में जो एक्सपेंशन में हमने इनकी वैल्यू रख दी है सबकी, ये इस तरह से इसका एक्सपेंशन आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 है, इसका फर्स्ट पार्ट e टू द पावर x cos x। तो e टू द पावर x cos x का जब हम nth डिफरेंशियल निकालते हैं तो ये होता है हमारा e टू द पावर x cos x प्लस n पाई बाई फोर यानी कि tan इनवर्स इसका कोफिशिएंट x का इसका कोफिशिएंट cos में 1/1 यानी कि पाई बाई 4 वो 1 हो गया, तो ये 1 तो ये n पाई बाई 4 हुआ, और ये रूट टू कहाँ से आया, इस x की का जो कोफिशिएंट है a यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 उसका रूट, तो रूट 2 टू द पावर n। इस प्रकार से हमने लिख दिया। तो f डैश x अगर हम निकालना चाहते हैं एक बार तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो जाएगा हमारा रूट 2 टू द पावर x कोस x प्लस पाई बाई 4। f डबल डैश x में n की वैल्यू 2 रख लेंगे तो ये 2 आ जाएगा टू द पावर x कोस x प्लस पाई बाई 2। f ट्रिपल डैश x में n की वैल्यू 3 रख लेंगे तो 2√2 टू द पावर x कोस x प्लस 3 पाई बाई 4। f4x और f5x f6x जितने भी हम चाहते हैं वो सब हम टर्म्स निकाल सकते हैं। और फिर इसके बाद हमने ये वैल्यू निकाली है f0, देखिए ये f0 x की वैल्यू 0 रखी है, फिर x की वैल्यू f0 f डैश x f डबल डैश x f ट्रिपल डैश x इनमें रखते चले गए 0 x की वैल्यू, तो f ट्रिपल डैश 0 f40 f50 f60 f70 निकाल लेंगे, और मैक्लॉरिन्स थ्योरम का जो फॉर्मूला है हमने एक्सपेंशन वो लिख दिया है इसमें, ये इस प्रकार से, और इसको फिर हम इनकी सबकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी, इसका एक्सपेंशन आ जाएगा। इसी प्रकार से हम एफ एक्स इक्वल टू द पावर एक्स साइन एक्स का भी कर सकते हैं, उसमें भी यही फॉर्मूला है हमारा साइन एक्स प्लस एन पाई बाई 4, और एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स ये एक्स एन की वैल्यू हम बदलते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे, तो हमारे सारे डिफरेंशियल्स निकल सकते हैं। और फिर हम इनको एफ डैश ज़ीरो एफ डैश ज़ीरो एफ डबल डैश ज़ीरो एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो f40 इनकी वैल्यू 50 60 निकाल के, और मैक्लॉरिन्स का जो एक्सपेंशन है उसमें हम इन्हें रख देंगे। ये मैक्लॉरिन का एक्सपेंशन दिया हुआ है, इस मैक्लॉरिन के एक्सपेंशन में हम ये रख देंगे इनकी वैल्यू सभी की, एफ डैश ज़ीरो एफ डबल डैश ज़ीरो की, और इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन निकल जाता है। ये 3 का सेकंड पार्ट है, और इसमें एफ एक्स इक्वल टू एफ एच लॉग एच ले लिया, एफ डैश एच एफ डबल डैश एच एफ ट्रिपल डैश एच इनको निकाल लिया हमने टेलर्स थ्योरम से, और ये एफ एच प्लस एक्स इनको हम लॉग एच इक्वल टू ये निकाल लेते हैं, और फिर इसे मैक्रोइंस में रख दिया है, और ये इसका एक्सपेंशन हमने लिख दिया है टेलर्स थ्योरम से।
21 दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू log sin x, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे हम, और एफ डैश एक्स कोट एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स, और इसको हम साइन एक्स को ए प्लस एक्स माइनस ए लिख लेंगे, जहाँ पर ये ए है और ये एच ये है एक्स माइनस ए। और फिर हम टेलर्स थ्योरम से एक्सपेंशन लिखेंगे, और इस प्रकार से लोग एफ ए लोग साइन ए प्लस एक्स माइनस ए, एच की वैल्यू रखेंगे, ये यहाँ पे एच की वैल्यू रख ली है हमने, और ये एक्सपेंशन लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है एफ एक्स इक्वल टू द पावर एक्स ओवर 1 प्लस ई टू द पावर एक्स। इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर डिफरेंशियल के फॉर्मूले से, और ये आता है हमारा ई टू द पावर एक्स ओवर 1 प्लस ई टू द पावर एक्स होल स्क्वायर। उसके बाद इसका एक बार और डिफरेंशियल कर लिया हमने, एफ डैश एक्स ई टू द पावर एक्स ओवर 1 प्लस ई टू द पावर एक्स होल स्क्वायर, एफ डैश एक्स निकाल लिया हमने, और फिर ये आता है हमारा ई टू द पावर एक्स माइनस पावर 3x ओवर 1 प्लस ई टू द पावर एक्स टू द होल पावर 4। फिर एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालते हैं हम, और एफ ट्रिपल डैश एक्स हमारा आ जाता है ये हम डिफरेंशियल निकाल लेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मूले से, क्योंकि अब इसमें एफ जीरो, एफ डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो, इनकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, एफ ट्रिपल डैश जीरो की वैल्यू, और फॉर्मूले से मैक्लॉरिन्स के फॉर्मूले से एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो ओवर फैक्टोरियल 1 प्लस एफ डबल डैश जीरो ओवर फैक्टोरियल 2x स्क्वायर, इनमें इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो इस प्रकार से हम इसका निकाल लेते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है एक्स इक्वल टू log 1 प्लस साइन एक्स, एफ डैश एक्स निकाला 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का कोस एक्स 1 का 0, और फिर एफ डबल डैश एक्स निकाल लिया, फिर हमने एफ ट्रिपल डैश एक्स निकाला है, और ये एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालने के बाद ये हमारे आ गए हैं एफ ट्रिपल डैश एक्स। इसके बाद हमने एफ फोर एक्स भी निकाल लिया है, एफ फोर एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स एफ फोर एक्स, ये आ गया हमारा एफ फोर एक्स, इसका 4 टाइम्स डिफरेंशियल निकाल लिया है, ये 4 टाइम्स डिफरेंशियल है, और फिर हम इसको सोल्व कर लेते हैं, और ये हमारा फिर हमने एफ ज़ीरो जो हम मैक्लॉरिन्स थ्योरम के एक्सपेंशन में वैल्यू रखते हैं, एफ ज़ीरो, एफ डैश ज़ीरो, एफ डबल डैश ज़ीरो, एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो, एफ फोर ज़ीरो, इनकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, और फिर इन्हें फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया है, रख दिया है। फिर ये मैक्लॉरिन्स थ्योरम में जो एक्सपेंशन में हमने इनकी वैल्यू रख दी हैं सबकी, ये इस तरह से इसका एक्सपेंशन आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 है, इसका फर्स्ट पार्ट टू द पावर एक्स कोस एक्स। तो टू द पावर एक्स कोस एक्स का जब हम nth डिफरेंशियल निकालते हैं तो ये होता है हमारा ई टू द पावर एक्स कोस एक्स प्लस एन पाई बाई फोर, यानी कि टेन इनवर्स इसका कोफिशेंट एक्स का इसका कोफिशेंट कोस में 1/1, यानी कि पाई बाई फोर वो 1 हो गया, तो ये 1, तो ये एन पाई बाई फोर हुआ, और ये रूट टू कहाँ से आया, इस एक्स की का जो कोफिशेंट है ए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2, उसका रूट, तो रूट टू टू द पावर एन। इस प्रकार से हमने ये लिख दिया। तो एफ डैश एक्स अगर हम निकालना चाहते हैं, एक बार तो एन की वैल्यू 1 रखेंगे, तो ये आएगा हमारा रूट टू टू द पावर एक्स कोस एक्स प्लस पाई बाई फोर। एफ डबल डैश एक्स में एन की वैल्यू 2 रख लेंगे, तो ये 2 आ जाएगा टू द पावर एक्स कोस एक्स प्लस पाई बाई टू। एफ ट्रिपल डैश एक्स में एन की वैल्यू 3 रख लेंगे, तो 2 रूट टू टू द पावर एक्स कोस एक्स प्लस 3 पाई बाई फोर। एफ फोर एक्स और एफ फाइव एक्स, एफ सिक्स एक्स, जितने भी हम चाहते हैं वो सब हम टर्म्स निकाल सकते हैं। और फिर इसके बाद हमने ये वैल्यू निकाली है एफ ज़ीरो, देखिए ये एफ ज़ीरो, एक्स की वैल्यू 0 रखी है, फिर एक्स की वैल्यू एफ जीरो, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स, इनमें रखते चले गए 0 एक्स की वैल्यू, तो एफ ट्रिपल डैश 0, एफ फोर 0, एफ फाइव 0, एफ सिक्स 0, एफ सेवन 0 निकाल लेंगे, और मैक्लॉरिन्स थ्योरम का जो फॉर्मूला है हमने एक्सपेंशन वो लिख दिया है इसमें, ये इस प्रकार से, और इसको फिर हम इनकी सबकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी, इसका एक्सपेंशन आ जाएगा। इसी प्रकार से हम एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स का भी कर सकते हैं, उसमें भी यही फॉर्मूला है हमारा,
साइन एक्स प्लस एन पाई बाई 4, और एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स, ये एक्स एन की वैल्यू हम बदलते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे, तो हमारे सारे डिफरेंशियल्स निकल सकते हैं। और फिर हम इनको एफ डैश ज़ीरो, एफ ज़ीरो, एफ डैश ज़ीरो, एफ डबल डैश ज़ीरो, एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो, एफ फोर ज़ीरो, इनकी वैल्यू 5 0 6 0 निकाल के, और मैक्लोरिन्स का जो एक्सपेंशन है उसमें हम इन्हें रख देंगे। ये मैक्लोरिन का एक्सपेंशन दिया हुआ है, इस मैक्लोरिन के एक्सपेंशन में हम ये रख देंगे इनकी वैल्यू सभी की, एफ डैश ज़ीरो, एफ डबल डैश ज़ीरो की, और इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन निकल जाता है। ये 3 का सेकंड पार्ट है, और इसमें एफ एक्स इक्वल टू एफ एच लॉग एच ले लिया, एफ डैश एच, एफ डबल डैश एच, एफ ट्रिपल डैश एच, इनको निकाल लिया हमने टेलर्स थ्योरम से, और ये एफ एच प्लस एक्स, इनको हम लॉग एच इक्वल टू ये निकाल लेते हैं, और फिर इसे मैक्रोइंस में रख दिया है, और ये इसका एक्सपेंशन हमने लिख दिया है टेलर्स थ्योरम से। हम जो है एक्स की पावर में कह रहा है ये, तो एफ ए प्लस एच की तरह से इसे कंपेयर करके निकालेंगे। जो टेलर्स का एक्सपेंशन था उसे अगर हम लिखते हैं, तो एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए और प्लस एच स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए। तो इसमें एच की पावर में एक्सपेंशन है, तो यहां पर एक्स की पावर में एक्सपेंशन करने के लिए कह रहा है, तो इसे हम इंटरचेंज करेंगे, यानी कि यहाँ पे इसे एक्स लिख लेंगे और यहाँ पर एच लिख लेंगे। और अब जो बाद वाला है ना, इसकी पावर्स में एक्सपेंशन करना है, एक्स की पावर में एक्सपेंशन है, तो ठीक है। अब इसे हम एफ एक्स फंक्शन लेंगे, ये साइन वर्स एच, लेकिन एच का डिफरेंशियल चलो साइन वर्स एक्स ही लो, और उनके डिफरेंशियल लिख लेंगे सभी के। एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक डिफरेंशियल हो गया। एक बार और कर लो, 3 पावर तक कह रहा है ये, कहाँ तक कह रहा है, हाँ, एज फार एज द टर्म एक्स क्यूब। तो एफ डबल डैश निकालेंगे, डबल डैश क्या होगा, -1/2 और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर टू दी होल पावर 3/2। और फिर इसका -2x और माइनस और 2, तो ये आ जाएगा हमारा x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर टू दी होल पावर 3/2। एफ डबल डैश एक्स हो गया। एफ अब ट्रिपल डैश एक्स भी निकालो, तभी आएगी पावर 3 पावर 2, तो एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालेंगे। अब ये क्या होगा, इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वेयर टू दी होल पावर 3 हो जाएंगी, और डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, एक्स का 1 हो गया, माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा, ये 3/2, और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर टू दी होल पावर 5/2, और इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल -2x। ठीक है भाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, 3x स्क्वायर ओवर ये आ गया हमारा निकल के। ठीक है, एफ ट्रिपल डैश एक्स, और सोल्व करें इसे, और सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, तो ये पावर ऐड हो जाएंगी, 5 और 3 8/2, 4, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर टू द होल पावर 4 प्लस 3x स्क्वेयर, और डिवाइड में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर टू द होल पावर 3, तो ये है, और 5/2 ये आ जाएंगी। हाँ, कहेगा हमारा 1 माइनस
एक्स स्क्वेयर टू द होल पावर 1/2। ठीक है, चलो अब इनकी मल्टीप्लाई करो तो फिर ये तो बदलेगा ही अब, और ये हो जाएगा हमारा, देखो 1 - एक्स स्क्वेयर टू दी होल पावर 3/2, और ये है कितना 3x पावर कितनी है, ये 2 से 2 कट गई, तो +3x² और 1 - एक्स स्क्वेयर टू दी होल पावर 1/2 और 1 - एक्स स्क्वेयर टू दी होल पावर 3। अब ये 1 - एक्स स्क्वेयर टू दी पावर 1/2 इसे कॉमन ले लेंगे हम, कॉमन लेंगे तो इसमें से 1/2 घटा के लिख दो, ये आ जाएगी 1 - एक्स स्क्वेयर टू दी होल पावर 3 - 1/2 यानी कि 5/2। ये कॉमन ले ली ना ऊपर से, अब यहाँ बचेगी 1 - एक्स स्क्वेयर और +3x², तो 1 + 2x² आ गया। ये सॉल्यूशन आ गया इसका f''x। अब इसमें रखो इसे f, ये हमारा साइन इनवर्स h + x, एफ ए साइन इनवर्स h में रखेंगे इसे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स h प्लस h f'(a), h से मतलब है यहाँ पे x, क्योंकि x की पावर में एक्सपेंशन करना है, तो प्लस x f'(a) कितना आ रहा है, ये आ रहा, इसे लिखेंगे साइन इनवर्स h। ठीक है, नेक्स्ट टर्म ये आएगी h²/2, h को हम x से लिख रहे हैं यहाँ पे, x²/2 आएगा, और f'(a) ये निकल रहा था हमारा, यहाँ इसको h लिखेंगे, तो h ओवर 1 - h² टू दी होल पावर 3/2। फिर नेक्स्ट टर्म, क्योंकि x³ तक लेके जाना है तो फिर इसे भी लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ इसे x³/3, और f''a आएगा, तो ट्रिपल डैश इसमें h रख लेंगे, 1 + 2h² ओवर 1 - h² टू दी होल पावर 5/2। ठीक है, आएगा साइन इनवर्स h, इसका डिफरेंशियल, ये हमारा डिफरेंशियल आता है ना f'(x), ये आएगा 1 - h² टू दी होल पावर -1/2। देखो भाई, ये है हमारा, ये f(x) तो ये दिया था, इसे हटाओ चलो यहाँ से, और f(x + h), f(x + h) जो है ना, फिर इसे इस फॉर्म में अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम इसे लिखेंगे tan इनवर्स π/4 और प्लस x - π/4। अब x - π/4 की पावर में एक्सपेंशन करना है, तो हम फंक्शन तो वैसे ही लेंगे, f(x = tan इनवर्स x है तो इसका f' निकाल लेंगे, डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1/1 + x²। एक बार और निकालेंगे डबल डिफरेंशियल, तो क्या हो जाएगा भाई, इसे ऊपर लेके जाएंगे माइनस, और 1 + x² टू दी होल पावर 2, और फिर 1 + x² का 2x, ये आ गया। एक बार और निकालना चाहते हो, एक बार और निकाल लो f''x, तो क्या करेंगे हम, 1 + x² की पावर 4 हो जाएंगी, और डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, 2x का 2 आ जाएगा, और माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डिफरेंशियल, तो क्या आएगा 2 और 1 + x², और फिर 1 + x² का 2x, इस तरह से इसका डिफरेंशियल कर लेंगे हम। ठीक है, और फिर इसमें से हम चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, 1 + x² कॉमन आ रहा है, इसकी पावर एक कम हो जाएंगी, और 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 को बाहर लिख लो, और माइनस है तो इसको, इस वाले को पहले लिख लेंगे, तो अब ये क्या बचेगा यहाँ पे 2x, और x की मल्टीप्लाई 2x², और ये -1 - x², और डिवाइड में बचेगा 1 + x² टू दी होल पावर 3, क्योंकि ऊपर हमने 1 + x² कॉमन लिया था। तो अब इसको लिख लेंगे हम 2
2x² में से x² माइनस करके x² माइनस 1/1 प्लस x² टू दी होल पावर 3। अब देखो एक्सपेंशन, इस टेलर्स सीरीज ये थी, इसमें हम एक्सपेंशन करना चाहते हैं। h जो है वो बाद वाली जो संख्या है इसमें, ये इसकी पावर में एक्सपेंशन करना है, तो रखो। ये जो हमारा क्वेश्चन था ये है tan इनवर्स π/4 प्लस x माइनस π/4। ठीक है, इसमें रखेंगे हम। सबसे पहले तो एफ ए से मतलब है वही फंक्शन जो हमने लिया है, तो पहला फंक्शन हमने ले क्या रखा है, tan इनवर्स ए, एफ ए प्लस एच होता है ना, तो π/4 रखेंगे। ए हमारा यहाँ पे ये है, ये ए है और ये एच है। ठीक है, अब इसमें रख रहे हैं टेलर्स थ्योरम, जो ये एफ ए यहाँ पर रखना है, तो एफ tan इनवर्स π/4 रखेंगे इसमें, तो tan इनवर्स π/4 तो 1 हो गया, और प्लस एच एफ डैश ए, ये एच है, एच से मतलब ये संख्या रखेंगे, ये हमारा x माइनस π/4 एच, एफ डैश ए ये रहा हमारा एफ डैश, और इसमें इस x की जगह पे π/4 रखना है, तो कितना जाएगा ये 1/1 प्लस π² अपॉन 16 एफ डैश ए। फिर एफ डबल डैश, ये नेक्स्ट वाली टर्म रखेंगे, एच स्क्वेयर से मतलब है एच हम किसे कह रहे हैं इसे, तो x माइनस π/4 होल स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है, और एफ डबल डैश ए इसमें रखेंगे, x को रिप्लेस करेंगे π/4 से, ये एफ डैश ए निकालना चाहते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 2 π/4, 2 मल्टीप्लाई है π/4, और नीचे और माइनस भी है साथ में, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 प्लस π²/4 का स्क्वायर, या 16 लिख लो, और इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म इसे भी रख लेंगे अगर चाहो तो इस तरह से आ जाएगा। आप tan इनवर्स π/4 1 रख लेंगे, ये एक ही जगह आ रहा है, और बाकी इसको हम सोल्व करते चले जाएंगे, तो इसको 1 लिखेंगे, ये 16 ऊपर जाएगा, यहाँ आएगा, तो प्लस x माइनस π/4 16 अपॉन π² प्लस 16 माइनस x माइनस π/4 होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और इसको लिखो 2 इंटू π/4, ये π/2 हो गया, और 2 से इसे सोल्व करना चाहते हो तो इसे 4 लिख देंगे, और ये भी जाएगा अभी, तो और भी सोल्व होगा, 4² 16 हो गया ये, तो कितना हो जाएगा 16 और प्लस π², और इसका भी होल स्क्वायर है, और 16 मल्टीप्लाई इनकी 256 आ जाएगा। इस तरह से आगे तक चलते जाएंगे, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। डॉट डॉट कर दो इसमें आगे, और भी थर्ड टर्म लिखना चाहो तो लिख देना। देखो एफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा लिख लेंगे हम। तो अगर एफ, इसे हम ए प्लस थीटा की बात करें, 19th है ना ये, तो इसमें ये लिख रखा है इसने साइन π/4 प्लस थीटा, थीटा की पावर में कह रहा है, तो ए प्लस एच की तरह से इसे एक्सपेंशन करेंगे, ये हमारा एच है, ये ए है, और ये एच है। ठीक है, अब एफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा है, तो एफ डैश थीटा निकाल लेंगे हम, क्या हो जाएगा कोस थीटा। एफ डबल डैश थीटा निकाल लेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा। एफ ट्रिपल डैश थीटा निकाल लेंगे तो हो जाएगा माइनस कोस थीटा। ठीक है ना, ऐसा कर लेंगे हम इसे। अब आगे कैसे करेंगे, अब इसका एक्सपेंशन जो इसमें था इसे रख दो इसे, तो एफ ए प्लस एच, ठीक है ना, ए प्लस हम ए की वैल्यू तो हमारी है पे π/4 प्लस थीटा, इस तरह से एक्सपेंशन कर लेंगे इसका। तो रखेंगे एफ ए किसे कह रहे हैं हम, π/4 को, तो साइन π/4 रखेंगे, साइन π/4 इसमें रखने हैं केवल वैल्यू।
प्लस एच एफ डैश ए, एच क्या है हमारा थीटा, एफ डैश ए आ रहा है यानी कि कोस पाई बाई 4 और प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एच स्क्वायर एच कितना है हमारा थीटा, तो थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और एफ डबल डैश ए हमने निकाल रखा है तो माइनस के साइन पाई बाई 4। इस तरह से निकालते चले जाएंगे, इनकी वैल्यू रख लेंगे सबकी, साइन पाई 4 की वैल्यू ये सब रख। देखो तो ये हम इसे फंक्शन लेंगे, एफ एक्स है ये, और ये कहता है कि वी हैव टू एक्सपेंड द गिवन फंक्शन इन पावर्स ऑफ x माइनस 2, इट मीन्स वी शुड राइट इट एज f ऑफ 2 प्लस x माइनस 2, ठीक है ना। इस fx को हम ऐसे लिखेंगे और फिर इसका एक्सपेंशन करेंगे, तो इसे चाहे अब ऐसे भी लिख लो आप a प्लस h, ठीक है ना। इसकी पावर में एक्सपेंशन करना है तो h की पावर में एक्सपेंशन करना है, और इसको हम कैसे लिखते थे, जो टेलर्स का एक्सपेंशन था, एफ ए प्लस एच टू द पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए, जहां तक भी जाना चाहो, एच के अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए, ठीक है, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे इसे हैं। इसमें एक कहता है कि x माइनस 2 की पावर में करना है, हमने इसलिए लिखा है x माइनस 2 की पावर में एक्सपेंशन करना है। तो देखो इस पे कोई अंतर थोड़ी ना पड़ा, 2 से 2 कैंसिल है, एफ एक्स ही तो है अभी भी है, लेकिन जो हमें चाहिए उसमें तो कन्वर्ट करना ही है इसका, तो x माइनस 2 की पावर में चाहिए। अभी देखो अगर तुम चाहो तो इनकी वैल्यू, अब a की वैल्यू यहाँ कितनी है 2 है, ये a की वैल्यू 2 है, लेकिन इसका डिफरेंशियल निकाल के रख लो, एफ एक्स है ये, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या होगा 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 1, एफ डबल डैश एक्स क्या होगा 12x प्लस 14, एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या होगा 12, और अगर f4 निकालना चाहते हैं हम तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें रखो बस, और क्या करना तुम्हें, ये लो एक्सपेंशन करना था हमें किसमें, जिसमें जिसकी पावर में करना है ना उसे हमें सेकंड प्लेस पे लाना है, ये ध्यान रखना है। जैसे x माइनस 2 की पावर में ये कह रहा था तो यहाँ पे x माइनस 2 बनाएंगे, अब x माइनस 2, लेकिन ये रहना वही चाहिए, x ही रहना चाहिए, तो अब ये x ही रहे और पावर भी बने तो फिर हम 2 ऐड कर लें 2 माइनस कर लें, क्वेश्चन अभी भी वही है, लेकिन हमारी जो x माइनस 2 की पावर्स थी वो हमारी चेंज हो जाएंगी। तो अब कैसे करेंगे, इसे लिखो एफ ए हमने क्या किसे कह रहे हैं, इसे a कह रहे हैं ना, पहले वाले को ये a है और ये h है, तो इसमें रखेंगे अब भाई एफ एक्स तो हमारा ये फंक्शन था ही, इसमें रख लेंगे हम a की वैल्यू 2 है तो 2 रखो यहाँ पे, कितना आएगा बताओ, रख के बताओ, 2 रखने पर 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, यहाँ निकाल के देख लेते हैं चलो एफ ए, तो ये 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और प्लस 2 2 जा 4 7 जा 28 है, और प्लस 2 माइनस 1 यानी कि 1 आ गया, ये कितना हो गया ये 45 है, तो इसे लिखेंगे अब यहाँ पे रखेंगे 45 प्लस एच कह रहे हैं हम इसको x माइनस 2, एफ डैश ए, एफ डैश क्या है ये रहा हमारा, अब इसमें भी रखो ऐसे ही करके एफ डैश 2 की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी ये भाई 2 2 जा 4 6 जा 24 प्लस 18 और प्लस 1, कितना हो गया ये 53, ये रख लिया हमने, प्लस इसमें नेक्स्ट रखो एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एच स्क्वायर एच हम कह रहे हैं इसे x माइनस 2 क्योंकि इसकी पावर में कर रहे हैं एक्सपेंशन, तो x माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और एफ डबल डैश है इसमें रखो 2 यहाँ पे, तो 12 टू जा 24 और ये कितने हो गए 38 प्लस नेक्स्ट चलो एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 यानी कि ये आ गया हमारा x माइनस 2 होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और एफ ट्रिपल डैश है ये रहा 12, इसमें कुछ रखना ही नहीं है तो 12 आ गया, और नेक्स्ट 0 आ जाएंगे सब टर्म, बाकी जो टर्म से सभी 0 आ जाएंगे, तो ये क्या लिखेंगे अब इसको हम 45 प्लस 53
एक्स माइनस टू प्लस 2 से इसे डिवाइड कर लेंगे 19 एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 3 टू जा 6 टू जा 12 2 एक्स माइनस टू होल क्यूब। बस आगे कुछ आएगा नहीं, डॉट भी नहीं लगाना, ये कुछ नहीं है, बस यहीं तक है। तो एक्स माइनस टू की पावर में एक्सपेंशन लिख दिया हमने इसका, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। सेकंड पार्ट में बता दूं, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि इसको कंपेयर करके बताओ। यही तो क्वेश्चन दिया इसने कि ये अल्फा प्लस 53 एक्स माइनस टू 53 एक्स माइनस टू प्लस 19 एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। तो सारा इसने यही लिख रखा है, प्लस 2 एक्स माइनस टू होल क्यूब 2 एक्स माइनस टू होल क्यूब। और क्या लिखा है बस कि इसमें अल्फा की वैल्यू बताओ। तो ठीक है, इसे एक्सपेंशन करेंगे, ऐसे ही करना पड़ेगा सारा। जब लास्ट में पहुंचेंगे ना, लास्ट में जाके इसकी कंपेयर करेंगे तो सारे टर्म्स जो है सेम आ रही है ना। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है 45, तो ये निकाल देंगे अल्फा की वैल्यू 45। तो करना तो हमें ऐसे ही है सेकंड पार्ट को भी, लेकिन सेम क्वेश्चन है तो हमने बता दिया, इस तरह से कंपेयर कर लेंगे और अल्फा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 45। ये इसका आंसर आ गया। 21 दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे हम, और एफ डैश एक्स कोट एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स, और इसको हम साइन एक्स को ए प्लस एक्स माइनस ए लिख लेंगे, जहाँ पर ये ए है और ये एच ये है एक्स माइनस ए। और फिर हम टेलर्स थ्योरम से एक्सपेंशन लिखेंगे, और इस प्रकार से लॉग एफ ए लॉग साइन ए प्लस एक्स माइनस ए, एच की वैल्यू रखेंगे, ये यहाँ पे एच की वैल्यू रख ली है हमने, और ये एक्सपेंशन लिख दिया है। तो देखो ये दिया हुआ था एफ एम एक्स दिया हुआ था, इस एम एक्स को हमने ऐसे लिख लिया, एक्स इसमें ऐड कर लिया, एक्स माइनस कर लिया, तो इसमें फिर एक्स कॉमन लेके ये लिख दिया। अब ये जो फंक्शन है ना हमारा, अगर हम टेलर से इसे एक्सपेंशन करते हैं तो ये तो है हमारा a और ये है h। अब h की पावर में एक्सपेंशन है, तो अगर हम लिखते हैं उसको एफ ए प्लस एच, तो क्या था एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल 2f डबल डैश ए। इस तरह से हम बढ़ते जाते हैं पावर्स में, ठीक है। अब ये तो हमारा ये जो है ना, ये इसे कभी तुम बटे में ना समझने लगो इसे, है ना, ये a है और ये h है, तो इसकी पावर में एक्सपेंशन है, और ये एफ एक्स ही है फंक्शन। तो एफ एक्स ए में लिखेंगे इसे, एफ ए की जगह इसे रखोगे तो एफ एक्स आ गया, ये एफ ए प्लस एच, एच क्या है ये रहा, इसे रखो एम माइनस वन एक्स, ये एच हो गया, एच है ना ये, और प्लस एफ डैश ए, एफ डैश ए की जगह क्या रखोगे एक्स, तो क्या हो गया एफ डैश एक्स आ गया। हाँ, यहां पर ए की जगह एक्स कर दिया इस ऊपर से, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने, प्लस फिर एच स्क्वायर, एच ये है तो इसका स्क्वायर लिखेंगे, एम माइनस वन होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2f डबल डैश ए की जगह एक्स है, बस आगे बढ़ते चले जाएंगे इस तरीके से। और एफ ए प्लस एच जो है वो ये है, अब इसको ये लिख लो, ये लिख लो, या ये इससे बना है तो इससे लिख लो, यानी कि एफ एम एक्स लिख सकते हो इसे। यही एक्सपेंशन है, बस 2 लाइन का सवाल है ये।